जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपकी मुलाकात सुनील चौधरी जी से कराऊंगा। सुनील चौधरी जी जो कि गाजियाबाद के राजनीतिक भी हैं और एक अच्छे अधिवक्ताओं में भी गिने जाते हैं। मशहूर एक शख्सियत है। नमस्कार सुनील चौधरी जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, नमस्कार। सुनील चौधरी जी, हस्बैंड और वाइफ दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना ये है कि एक दूसरे को दोनों का सम्मान करना चाहिए। आदमी औरत दोनों का बराबर का रिश्ता है, दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे की बातों को महत्व देना चाहिए। सुनील चौधरी जी, कानों में लीड लगा करके प्लेटफॉर्म पर चलना और सड़कों पर चलना, ड्राइविंग करना, आप क्या कहना चाहेंगे इस ये विषय में? बहुत ही गलत कृत्य है। इससे बहुत सारे लोगों की जानें चली गई हैं। कानों में लीड लगाने के बाद आदमी को आवाज़ नहीं आती है, इसलिए कुछ काफ़ी लोगों की ट्रेन से कट के एक्सीडेंट, सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। इस पर पूर्ण रूप से रोक लगनी चाहिए। आदमी को खुद भी ख्याल रखना चाहिए कि हमें लीड लगा कर सड़क पे सार्वजनिक जगह नहीं जाना चाहिए। सुनील चौधरी जी, जैसे कि आप राजनीति से भी जुड़े हैं, जी जी। तो समाज में सबसे ज़्यादा समस्या क्या है? समाज में इस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्या बेरोजगारी है। पिछले 4 साल में लोगों के जो काम धंधे हैं वो चौपट हुए हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़ने के बावजूद भी बच्चों जो सड़क घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। इनका निदान इन सरकारों को करना चाहिए। प्राथमिकता अगर रोजगार होंगे तो अपराध भी कम होगा और बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुनील चौधरी जी, क्या बच्चों को पैसे देने चाहिए? किस समझ में ना। बच्चों को पैसे जो दिए जाते हैं, कभी हम 50 रुपए दे देते हैं, कभी हम 20 रुपए दे देते हैं, कभी 10 रुपए दे देते हैं या 100 रुपए दे देते हैं। आजकल ये प्रवृत्ति हमारे टाइम में नहीं थी। हम अपने माँ बापों से नहीं मांग पाते थे, शर्म हो। आजकल बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं। हमें देनी चाहिए उनके खर्चों का ख्याल, परंतु उन पर निगरानी भी रखनी चाहिए। सुनील चौधरी जी, 12 साल से छोटे बच्चों के हाथों में मोबाइल रखना चाहिए, रहना चाहिए? नहीं, मेरा मानना है इनके बच्चों के मानसिक विकास पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सुनील चौधरी जी, हमारे देश में जी। केसों की संख्या बहुत है जी। और पेंडेंसी में लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा कहना ये है कि मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि देर से न्याय मिलना भी न्याय ना मिलने के बराबर है। केसों की पेंडेंसी जो बढ़ रही है, इससे आम आदमी को दिक्कतें होती हैं। आम आदमी न्याय पाने के लिए न्यायालय में आता है और वहाँ उसे समय से जब न्याय नहीं मिलता तो वो निराश होता है और उसकी जो अपेक्षाएं कानून से होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। तो केसों को कम पेंडेंसी कम होनी चाहिए, त्वरित न्याय मिलना चाहिए आम आदमी को। पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स का जो कल्चर है, ये मेरा मानना पिछले 10-15 साल से डेवलप हुआ है। उससे पहले पेरेंट्स ये मीटिंग नहीं होती थी। ये इसके दो पहलू मैं मानता हूँ। एक पहलू तो ये है कि इस बहाने से टीचर्स बच्चों के पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में कमज़ोर है, उसकी कमियाँ। दूसरी तरफ मेरा मानना ये कॉलेजों ने एक फैशन भी बना दिया। सुनील चौधरी जी, क्या माता पिता को और बड़ों को बच्चों से दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए, सख्त व्यवहार? मेरा मानना ये है जिस तरह से कल्चर चेंज हो रही है, हमें दोस्ताना व्यवहार रखना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि अब सख्त व्यवहार का समय नहीं है। दोस्ताना व्यवहार से बच्चों को दोस्त बना के उसकी कमियां अगर कुछ हैं तो उनकी तरफ हमें इंगित करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए। ये मेरा मानना है। सुनील चौधरी जी, जैसे कि आप 15-16 वर्ष से यहाँ वकालत में हैं, क्या आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की कमी महसूस नहीं होती? यस, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच बननी चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को 700 किलोमीटर दूर न्याय पाने के लिए जाना पड़ता है, जो अन्याय है। मेरा कहना यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदमी के लिए तो लाहौर की भी हाईकोर्ट नज़दीक पड़ती है। लाहौर हाईकोर्ट भी इलाहाबाद से नज़दीक है। इसलिए मेरा कहना है कि इसका तुरंत गठन पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का होना चाहिए। सुनील चौधरी जी, एक थोड़ा ये सवाल थोड़ा चुभेगा। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, जी। किसान आत्महत्या पर आत्महत्या कर रहा है, तो इस बारे में क्या कहना मेरा चाहेंगे? कहना ये है, क्योंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं, तो आत्महत्याओं का कारण ये है कि हर चीज़ की महंगाई बढ़ गई है।
शिक्षा महंगी हो गई है, चिकित्सा महंगी हो गई है, किसान की आमदनी उस तरीके से नहीं बढ़ी है। और क्योंकि लागत किसान की खेती की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यूरिया महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, डीजल काफ़ी महंगा हो गया है। तो ये सब चीज़ें महंगी हो, बीज महंगा हो गया, उस हिसाब अनुपात में किसान को उसका फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। इसलिए जब आमदनी नहीं बढ़ रही है तो फ्रस्ट्रेशन में, दिक्कतों में लोग आते हैं। किसान की आमदनी बढ़नी चाहिए, क्योंकि शिक्षा चिकित्सा हमारे देश में सबसे महंगी हो चुकी है। कहते हैं जितनी चादर होती है उतने ही पैर फैलाने चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरा अपना मानना ये है कि अगर आदमी को एक सुखी जीवन जीना है तो जितनी चादर हो, जितना आदमी की औकात हो, उतने ही काम करने चाहिए। अगर हम हमारी क्षमता मान ली 10 रुपये खर्च करने की और हम 50 रुपये खर्च करेंगे तो 40 रुपये का जो बर्डन है वो धीरे धीरे इसी तरह से आदमी कर्ज के जाल में डूब जाता है और फिर वो बहुत जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि आदमी को सब चीज़ें अपनी चादर के हिसाब से करनी चाहिए। सुनील चौधरी जी, कहते हैं कि बुजुर्गों के जो शब्द होते हैं बड़े कठोर और कड़वे होते हैं, लेकिन सत्य होते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि बुजुर्ग जो भी कठोर शब्दों का बच्चों के प्रति इस्तेमाल करते हैं वो उनके अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, उन्हें समझाने के लिए करते हैं। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माता पिता अपने बच्चों का हित नहीं चाहता है। वो कठोर शब्द उस समय बच्चों को बुरे लगते हैं, पर जब वो बुजुर्ग होते हैं, वो बड़े होते हैं, वही बच्चे, तब उन्हें पता लगता है उन शब्दों के महत्व का कि वो हमारे माँ बाप सही कहते थे। मेरा ये कहना है। क्या शिक्षा जो हमारी चलती चली आ रही है उसमें शुरू से लेकर आखिर तक एक स्वास्थ्य का सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। स्वास्थ्य और नैतिक शिक्षा, मेरा तो एक कहना और एक नैतिक शिक्षा का भी सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे कि आदमी को नैतिक शिक्षा से बड़े छोटे के मान सम्मान, ये सब चीज़ों का ज्ञान होगा। और स्वास्थ्य का भी एक चैप्टर अवश्य होना चाहिए, जिससे हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस हमारे अंदर है, हमें ज्ञान प्राप्त हुए, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हमें शुरू से मिलती है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। नोटबंदी हुई, कुछ कहना चाहेंगे? नोटबंदी, मेरा कहना यह है कि सरकार का एक गलत निर्णय था। नोटबंदी से आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। मेरा कहना, जिन परिवारों में उस नोटबंदी के समय पर कोई बीमार आदमी हो गया था या किसी की शादी वगैरह थी, तो उन लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना है। इस नोटबंदी से देश को कोई फायदा नहीं हुआ, ना ही ये सरकार बता पा रही है कि नोटबंदी से क्या फायदा है। मोदी जी ने जीएसटी लागू की, कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कहना यह है कि नोटबंदी के तुरंत बाद 1 साल या 2 साल बाद जीएसटी लाना, ये दो बड़े आर्थिक सुधार एक साथ कार्य करने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है, लोगों के व्यापारों पर इफेक्ट पड़ा है, काम धंधे डाउन हुए हैं और लोग परेशानी का जीवन जी रहे हैं। सुनील चौधरी जी, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा समाज को पहला संदेश ये है कि सभी लोग किसी के बहकावे में ना आए, भाईचारे के साथ रहें, किसी भी अफवाहों में न फंसे और एक दूसरे से प्यार का व्यवहार करें और प्यार से रहें। देश का सांप्रदायिक सौहार्द अच्छा रहना चाहिए, मेरा ये कहना। हमारे साथ थे सुनील चौधरी जी, जिन्होंने समाज पर अपने विचार रखे। अगर आप सुनील चौधरी जी को विचारों से सहमत हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विकास जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।